Namaste. I, Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in Department of Humanities, Social Science and Journalism under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक है सिख समुदाय से रिलेटेड। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के बाद धीरे धीरे जब उन्होंने यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना शुरू किया तब उन्होंने एक एक क्षेत्र को एक एक करके जीतना भी शुरू किया। उन्होंने बंगाल से जो अपनी विजय यात्रा शुरू की वो दक्षिण तक लेके गए और वहाँ पर उन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा और टीपू सुल्तान हैदर अली को भी उन्होंने किनारे लगा दिया। अब उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी भारत में वो थे मराठे। मराठे एक टाइम पर पीक में हुआ करते थे, लेकिन पानीपत की तृतीय युद्ध में मिली हार ने उनका उनका जो विजय रथ था उसे रोक दिया। लेकिन उसके बाद भी किसी तरह मराठों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखा और एक बार फिर पेशवा माधवराव के नेतृत्व में वो सामने आए। पेशवा माधवराव की मौत के बाद मराठे आपस में ही उलझ गए, जो उन्हीं के लिए समस्या पैदा कर दिया। जब मराठे आपस में उलझे तो अंग्रेजों ने मराठों से भी लड़ाइयाँ लड़ी, जो कि 3 एंग्लो मराठा वॉर के रूप में सामने आई। अब भारत में मराठों को हराने के बाद एक बड़े क्षेत्र उनके हाथ लग चुका था और उन्होंने लगभग 1818 तक, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक लगभग संपूर्ण भारत में उन्होंने कब्जा कर लिया था और उनके राज्य क्षेत्र से सिर्फ एक ही प्रांत बाहर रह गया था और उसे हम आज पंजाब के नाम से जानते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे एंग्लो सिख वॉर हुआ और किस तरह से उस टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनाया गया एक सब ग्रेट पंजाब को कैसे अंग्रेज़ों ने पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टेरिटरी में मिला लिया और किस तरह से फिर उन्होंने सिखों का दमन किया। इस पूरे आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, एंग्लो सिख वॉर। ये टोटल 2 हुए एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब एंग्लो सिख वॉर को पढ़ने से पहले हम समझेंगे, देखेंगे कि सिखों का इतिहास क्या है, हिस्ट्री ऑफ सिखिज्म। दूसरा हम देखेंगे कि सिखों के बाद कैसे जब गुरुओं की परंपराएं खत्म हुई, कैसे जब एक बार फिर सिख बिखर गए, तब कैसे रणजीत सिंह एक ग्रेट पंजाब का निर्माण किया, ग्रेट पंजाब का निर्माण किया। फिर हम आगे देखेंगे कि रणजीत सिंह की मौत के बाद फर्स्ट वॉर जो कि 1844 से लेके 45 तक हुई और किस तरह सेकेंड बैट वॉर हुई 48 टू 49 और इस तरह से किस तरह से पंजाब को मर्ज कर लिया गया। किस तरह से पंजाब को मर्ज कर लिया गया। तो सबसे पहले हम एंग्लो सिख वॉर पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पंजाब यानी सिखों का इतिहास क्या है। उसके लिए एक बार मैप में मैं आपको दिखा दूं कि आज वर्तमान जो हम पंजाब देखते हैं उसकी क्या लोकेशन है और जब सिखिज्म का उदय हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ, तब भारत में कौन रूल कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि पंजाब राज्य ऐसा है, गुजरात राजस्थान के ऊपर पंजाब है। आज का हरियाणा जो कि 1966 में पंजाब से अलग हुआ, वो एक पंजाब का ही पार्ट हुआ करता था। पंजाब हम देखेंगे कि कैसे पंजाब में सिख धर्म का उदय हुआ, सिख कौन थे और उनके पीछे क्या कारण रहे और फिर कैसे उन्होंने अपने आप को एक योद्धा जाति में कन्वर्ट किया। ये पूरे आज इस लेक्चर में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिखिज्म की हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज सिखिज्म। सिखिज्म को जानने से पहले गुरु नानक देव को जानना पड़ेगा, क्योंकि यही वो महापुरुष हैं
जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की है 1499 में। 1499 में सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की है। तो अब हम देखते हैं गुरु नानक देव के बारे में। गुरु नानक देव, जन्म हुआ इनका 1469 19 नवंबर, और इनकी मृत्यु हुई 1539 में, डेथ। ठीक, तो अब देखेंगे कि गुरु नानक थे कौन। गुरु नानक देव जी का जन्म आज के पंजाब के एक खत्री कुल में हुआ था। कहाँ? खत्री, जो पंजाबी ब्राह्मण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। खत्री कुल में हुआ था। आज के वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी नामक गांव में, तलवंडी, जो कि आज पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कब्जे, मतलब जो पंजाब पड़ता है, वहाँ पर रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे गुरुदासपुर नाम की जगह पर उनका जन्म हुआ 1469 में। जब ये छोटे थे, जब इन्हें स्कूल भेजा गया, तो ये पढ़ने लिखने में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पढ़ने में बिल्कुल भी होशियार नहीं थे। बचपन से ही इनकी जो प्रवृत्ति थी या प्रकृति थी वो आध्यात्मिक तरह की थी। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इन्होंने व्यक्तित्व प्रदर्शित किया। स्कूल जाते थे, वहाँ शैतानी करते थे, या फिर क्लास में ही बैठे बैठे बहुत कम उम्र से ध्यान मग्न हो जाते थे। शिक्षक इस बात से काफ़ी परेशान हुए, और एक दिन ऐसा आया कि एक उनके आचार्य ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें उनके घर पहुँचा दिया कि भाई ये बच्चा स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं। इस बात से पिताजी काफ़ी परेशान हो गए कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, इसकी तो अलग रुचियाँ हैं, अलग तरह का इसका इंटरेस्ट है। इस वजह से जब 11 वर्ष की उम्र में इनका 11 वर्ष के जब हुए तो जनेऊ किया गया। जनेऊ, अब बचपन से ही ये बच्चा विद्रोही प्रवृत्ति का है, पता नहीं क्यों इतने कम उम्र से विद्रोही प्रवृत्ति का क्यों है। जब इनका जनेऊ किया गया तो इन्होंने जनेऊ को तोड़ के फेंक दिया, और इन्होंने कहा मैं जनेऊ धारण नहीं करूँगा। बचपन से ही साधु संतों और मुल्ला मौलवियों के संगत में रहना इन्हें पसंद था, और ये बचपन से ही ऐसे क्वेश्चंस पूछा करते थे जिसका उत्तर शायद किसी को भी पता नहीं होता था। साधुओं की संगत में रहना, उनसे गूढ़ रहस्यों को जानने की कोशिश करना, ऐसे रहस्य या ऐसे ज्ञान की प्राप्ति की खोज पे ये बचपन से ही लगे हुए थे जिसका शायद ज्ञान किसी को भी नहीं था। साधु संत कुछ हद तक इनके प्रश्नों का उत्तर देते, लेकिन अंत में वो हार मान लेते। ऐसे ही मुल्ला मौलवियों के साथ भी होता था। चूंकि उस टाइम पे भारत में दिल्ली सल्तनत यानी कि एक मुस्लिम राज्य था, और दिल्ली से वो मुस्लिम राज्य चलता था। पंजाब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था, और पंजाब में 2 ही कम्युनिटी रहती थी, एक हिंदू और दूसरे मुस्लिम। बचपन से ही वो इन धर्मों को ही देखते आ रहे थे, और इन धर्मों को देख के उनको काफ़ी कुछ सीखने की इच्छा होती थी। उन्होंने हिंदुइज्म को भी समझा, इस्लाम के संपर्क में आए इस्लाम को भी समझा, और उन्होंने खुद से ही अनुमान लगाना शुरू किया। अब धीरे धीरे चूँकि ऐसी स्थिति थी उनकी कि पिताजी काफ़ी परेशान रहते थे इस बात से, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि इनका विवाह कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विवाह। तो इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया। क्या कर दिया? विवाह कर दिया। और इन्हें, पिताजी को लगा कि शायद विवाह के बाद इनका दिमाग ठीक हो जाए और ये एक सांसारिक जीवन में लौट आए, लेकिन विवाह के बाद भी इनका मन वहीं लगा हुआ था जिसकी खोज इनके बचपन से ही जारी थी। अब विवाह के 4 वर्ष के पश्चात इन्हें 2 पुत्र भी प्राप्त हो गए। पुत्र लक्ष्मी चंद्र और श्री चंद्र नाम के 2 पुत्र भी हो गए। उसके बाद भी अब चूंकि जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, विवाह हो चुका है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना, उन्हें एक बेहतर जीवन देना है, तो जिम्मेदारियां बढ़ ही चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब चूंकि अब क्या करेंगे, खेती किसानी वाले लोग थे उधर, तो उन्होंने क्या किया कि जब
खेतों में जाते थे, या तो खेतों में काम करते थे या फिर गाय भैंस को चारा खिलाने चले जाते थे, चराने चले जाते थे मैदानी क्षेत्रों में। तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता था कि जब वो गाय और भैंस को चराने लेके जाते थे तो वो बैठ के किसी टीले में ध्यान में मग्न हो जाते थे। अब मैदान में चरती हुई गाय और भैंस धीरे धीरे आगे बढ़ जाती थी और वो खेत खलिहानों में पहुंच जाती थी। खेत खलिहानों में अब किसी दूसरे का खेत खलिहान अगर उन्होंने चर लिया तो वो भाई नाराज होगा। नाराज होने के बाद वो कंप्लेन पहुंचती थी, और वो कंप्लेन जब घर जाती थी तो पिताजी फिर नाराज होते थे। पिताजी का माथा ठनक गया। उन्होंने कहा कि ये कैसा आदमी है, विवाह करने के बाद भी ये नहीं सुधर रहा, कोई काम धाम इससे होता नहीं है, बस किसी पता नहीं क्या मंत्र और क्या इसका ध्यान लगाने की ये प्रवृत्ति आ गई है, और मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। खुद गुरु नानक भी परेशान थे, क्योंकि उनकी एक बहन थी, नानकी नाम था उनका। तो पिताजी ने क्या किया कि उनको भेज दिया कि जाओ तुम बहन के यहाँ कुछ दिन काम धाम करो, तुम्हारा दिमाग ठीक हो। बहन के यहाँ वो चले गए और एक मुंशी की नौकरी भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब अर्निंग भी होने लगी थी, लेकिन उनका मन लग नहीं रहा था। वो किसी एक ऐसे गूढ़ रहस्य या फिर संसार को एक नई नज़रिए से वो देखना चाहते थे, और किसी ऐसी चीज़ की खोज में लगे हुए थे कि उन्हें शायद उस टाइम तक उन्हें भी नहीं पता था। अब जब वो वहाँ पर थे, जॉब कर रहे थे, तो उनको 3-4 उनके मित्र भी बन गए, और वो 3-4 मित्रों के साथ बैठ के ऐसे ही बहस यानी कि ग्रुप डिस्कशन या डिबेट किया करते थे विभिन्न विभिन्न धर्मों पर। साथ में उनका एक संपर्क हुआ एक मुस्लिम संत जिनका नाम था मर्दाना। क्या नाम था? मर्दाना। मुस्लिम संत मर्दाना से उनका संपर्क हुआ, और वो इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुए मर्दाना से। मर्दाना का नियम था, वो एक संत थे, सूफी संत कह सकते हैं आप, और उनके एक नियम था कि वो रावी नदी के किनारे वो सुबह जाते थे, ध्यान लगाते थे, और रावी नदी में स्नान करने के बाद वापस लौट आते थे। सेम इनके साथ हो लिए गुरु नानक देव जी भी, और वो भी सुबह जाते थे, रावी नदी किनारे बैठ के ध्यान लगाते थे और फिर नहा के वापस चले जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मर्दाना तो नहा के वापस चले गए, लेकिन जो गुरु नानक देव थे वो वापस नहीं गए, और वो नदी में गहराई तक चले गए। जब गहराई तक चले गए तो ये सब नज़ारा एक व्यक्ति उसी गांव के आसपास का एक व्यक्ति देख रहा था। अब वो जब वहाँ गए तो वो दिखना बंद हो गए, विलुप्त हो गए गुरु नानक देव। अब उस व्यक्ति को लगा कि ये जो बच्चा है या जो पुरुष है ये अब बचेगा नहीं, क्योंकि ये तो गंगा नदी में डूब चुका है। लेकिन 3 दिन बाद वो वापस नदी से निकल के और फिर गांव वापस लौट आए। ये देख के उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले से ही लोगों को लगता था कि ये कोई चमत्कारिक व्यक्ति है, ये चमत्कारिक इंसान है बचपन से ही, क्योंकि होने वाली घटनाओं को वो पहले ही बता दिया करते थे, और या फिर किसी भी समस्या का समाधान बिल्कुल स्थायी दिया करते थे। तो लोग उनको एक चमत्कारी पुरुष मानने लगे थे। इस घटना के बाद उन्हें गुरु मान लिया गया, और काफ़ी लोग उनसे आके जुड़ने शुरू हो गए, और वो बैठ के इधर उधर यात्राएं करके लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया उन्होंने। चूँकि उनका जन्म हुआ था सिख धर्म में, इसलिए हिंदू धर्म में, इसलिए जो उनकी मान्यताएं थी वो हिंदू धर्म को लेकर ही प्रबल थी। अब चूंकि वो इस सांसारिक मोहमाया से वो बाहर निकल चुके थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, और ज्ञान आता है भ्रमण करने से। कहते हैं, अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपने यात्राएं नहीं की तो आपने वास्तविक ज्ञान ही अर्जित नहीं किया, आप एक अज्ञानी पुरुष हैं। अगर आप किताबी ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं तो आपसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए अगर वास्तविक ज्ञान अगर चाहिए तो यात्राएं जरूर करना चाहिए, यानी कि टूरिज्म, एक जगह से दूसरी जगह। आप जो आंखें देखी चीज़ें जो आप समझोगे, जिस चीज़ को आप अनुभव करोगे, वो शायद आपको किताबों से या फिर आज के जो सोशल मीडिया या मीडिया है उससे आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करोगे। तो यात्राएं बहुत ज़रूरी हैं। इसी बीच उन्होंने अपने 3-4 साथियों को लिया और फिर वो विभिन्न देशों की यात्राओं पर निकल गए। उन्होंने कश्मीर की यात्रा की, उन्होंने तिब्बत की यात्रा की, अफ़गानिस्तान होते हुए मध्य एशिया भी गए और अरब देशों को भी घूमे और वापस लौटे। वापस लौटने से पहले उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया था। हिंदू धर्म में भी उनका कमेंट था कि बहुत सारी चीज़ें तो बहुत बेहतरीन हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। साथ में उन्होंने इस्लाम को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और इस्लाम की एक चीज़ उन्हें प्रभावित की थी और वो चीज़ थी एकेश्वरवाद। तो एकेश्वरवाद को उन्होंने इस्लाम से ले लिया और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसका उन्होंने विरोध भी किया। अब अरब देशों से लौटने के बाद वो जब वापस आए तो उन्होंने एक नए पंथ या फिर एक धर्म की स्थापना की जिसे सिख धर्म
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिख धर्म। और इस धर्म की स्थापना की गई थी 1499 में। अब इस सिख शब्द का जो मतलब होता है वो होता है शिष्य। हिंदी में अगर हम इसका मतलब जानेंगे तो सिख धर्म का मतलब होता है शिष्य। सिख धर्म का मतलब होता है सिख, पंजाबी में इसे सिख बोला जाता है, सिख। अब गुरु नानक देव को गुरु लोग पहले ही मानने लगे थे उनके चमत्कारों से और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर, और जब वापस लौटे तो उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे सिख धर्म कहते हैं। चूंकि वो एक ब्राह्मण परिवार में थे और उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ था, उन्होंने हिंदू धर्म का जब अध्ययन किया तो उन्होंने वैदिक यानी सनातन से उन्होंने अध्ययन शुरू किया। सनातन टाइम तक की व्यवस्थाएं तो उन्हें काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी जची, जिसकी तारीफ उन्होंने की है। लेकिन आने वाले समय पर जब राजतंत्र आ गया, महाजनपद आ गए और लोग स्थायी निवासी हो गए, तब उन्होंने वर्ण व्यवस्थाएं बनाई, वर्ण व्यवस्था आई और उसके बाद लोग जाति में विभाजित हो गए और हिंदू धर्म में अनेक तरह के देवताओं और अनेक तरह के कर्मकांडों का प्रचलन बढ़ गया, जिसकी वजह से हिंदू धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद ये जो भोज कराया जाता है, मृत्यु भोज, ये बिल्कुल अतार्किक है। कहा ऐसा जाता था कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 13वें दिन 13वीं करना चाहिए और उसमें ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। ये ऐसा कराने से उस व्यक्ति की आत्मा ब्रह्म को एक भटकती नहीं है और वो एक परम ब्रह्म में जाके विलीन हो जाती है, या फिर उसे एक अच्छा मानव का जीवन प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक देव ने इस स्टेटमेंट को डिनाई किया और बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और वो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, उसे किसी भी मुल्ला मौलवी या पंडित की ज़रूरत नहीं है। और ये शरीर जो है ये एक मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी से ही जन्मा है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा कहीं नहीं भटकती है, या तो वो जाके परम ब्रह्म में विलीन होती है या फिर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। ये गुरु नानक देव का कहना था। किसी भी पंडित या किसी भी ब्राह्मण भोज की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तो उस व्यक्ति में इतनी बड़ी विपदा आई है कि उसके घर का एक सदस्य की मृत्यु हुई है, और साथ में वो अपने जीवन भर की पूंजी लगाकर कुछ लोगों को आडंबर के रूप में या फिर एक पर ब्रह्म परलोक का एक डर दिखाकर ये जो प्रचलन था इसका उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, हिंदू धर्म में जो वैवाहिक प्रचलन था, विवाहिक जो रीति प्रचलित थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इतना आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की नीड नहीं है, और इतना पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये विवाह है और दो आत्माओं का मिलन है, इसको बहुत साधारण तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आप लोगों ने आज देखा होगा, आज अनुभव किया होगा, वो जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारे में उनकी शादी 5 मिनट में संपन्न हो जाती है और सिर्फ 2 परिवार ही वहाँ पर उपस्थित होते हैं। ना तो वो कोई बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं, या ना तो फिर वो अपने जीवन भर की जो कमाई है वो वहाँ पर जाके खपाते हैं। सिख धर्म कहता है कि मानवता और परमार्थ ही सबसे बड़ी सेवा है और वही सबसे बड़ा पुण्य है, यानी कि अपने कमाई का बचा हुआ भाग आप परमार्थ सेवा पर लगाइए और दूसरों की सेवा करिए। आप जितना संभव हो, इससे आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो सिख धर्म कुछ ऐसी चीज़ों को स्थापित किया जो कि हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे वो जब वापस लौटे और वो गुरुदासपुर में ही बैठकर ऐसे प्रवचन या उपदेश देने लगे, और लोगों के लिए उन्होंने ऐसी कोई नियम या कठिन ऐसी कोई बाध्यताएं नहीं बनाई कि भाई आपको ऐसा करना है, या फिर तलवार के दम पर उन्होंने अपने धर्म का प्रसार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो भी इस धर्म से और इनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है वो सिख धर्म अपना सकता है। धीरे धीरे करके काफ़ी वहाँ पर उत्तर पश्चिम के वो क्षेत्र जो किसान थे मोस्टली, उन्होंने धर्म को अपना लिया और धीरे धीरे करके सिख धर्म प्रसारित होने लगा। इसी बीच 1539 में उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से सिख धर्म की स्थापना हो गई। तो सिख धर्म अभी लगभग 500-600 साल पुराना ही है, 500-550 साल पुराना है, लेकिन सिख धर्म ने पूरी दुनिया को एक ऐसा नैतिक ज्ञान दिया है, वो दुनिया के एक ऐसा धर्म है जो परमार्थ सेवा पर ही, यानी कि मानवता को ही सबसे बड़ा सेवा मानता है। और सिख धर्म ने एक अलग तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया है। गुरु नानक देव के बाद 9 और गुरु आए, यानी कि सिख धर्म में 10 गुरु आए। इनके बाद आए गुरु अंगद देव, अमरदास,
रामदास, गुरु अर्जुन देव, हरगोबिंद, हरकिशन, और फिर उसके बाद आए गुरु तेग बहादुर, और फिर लास्ट के जो है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरुओं की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई, और गुरु अंगद के द्वारा जो आदि ग्रंथ का प्रचलन, वो आदि ग्रंथ लिखने का जो संकलन का जो कार्य शुरू किया गया था, जो गुरु अर्जुन देव के टाइम पर संपूर्ण हुआ, पूर्ण हुआ, उसे ही आगे गुरु की संज्ञा दे दी गई। और आज गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों की सबसे पवित्र पुस्तक है, वही गुरु भी है। तो आगे कैसे गुरु आए, गुरु अर्जुन देव के, गुरु अंगद से लेके गुरु गोविंद सिंह तक की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। और गुरु नानक देव को आपने समझ ही लिया, सिख धर्म की स्थापना में ही आपने समझ लिया। और अब आगे के लेक्चर में हम गुरु अंगद से लेके अर्जुन देव होते हुए गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह, ये सब की चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर देखेंगे कि कैसे रणजीत सिंह आए, कैसे एक बार सिख धर्म विखंडित हुआ और उनका शोषण दमन हुआ, कभी मराठों का कब्जा, कभी अहमद साहब दाली, या कभी मुगलों का। धीरे धीरे करके फिर रणजीत सिंह आए और उन्होंने एक ग्रेट पंजाब का निर्माण किया। और फिर उसके बाद कैसे अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ और पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।